हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। बाबू पिछले वीडियो में जो हम बनाए थे प्रतिबिंबों का बनना, उसमें कुछ बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर आवाज़ क्लियर नहीं हुई। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आप कोशिश किए होगे तो समझ सकते थे। चलिए हम आज लिखेंगे नहीं, बस वही चीज़ समझा देते हैं। कल लिखे भी थे तो समझ लीजिए, एक बार तो आप देखे ही हो, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। उसमें पहली हेडिंग आपकी थी अवतल दर्पण पर प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अवतल दर्पण होना चाहिए। हमने ले लिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण भैया क्या होता है? ऐसा दर्पण होता है जिसमें मुंह देखने वाला क्या हो, गड्ढे में हो, है ना। मुंह देखने वाला गड्ढे में हो और जो ऊपर की दिशा में हो उसमें पॉलिश लगी हो, अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण का भाई साहब मध्य बिंदु जो होता है, ये जितना दूर पॉलिश हुआ होता है वो क्या होते हैं, द्वारक होते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है ये क्या है, ध्रुव है, ठीक है। ये किसी खोखले गोले का भाग होता है ना। ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है ना। केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है ना। केंद्र और ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु जो होता है फोकस होता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ा। अब शुरू करते हैं। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंबों का बनना। भाई साहब प्रतिबिंब का मतलब, जो आप शीशा देखते हो ना, तो अपना चेहरा आप शीशे में देखते हो, तो क्या शीशे में आप खुद थोड़े रहते हो? वो आपका प्रतिबिंब है, आपकी फोटो है, आपकी इमेज है ना। वो क्या है, आपका प्रतिबिंब, आपकी इमेज है, आप नहीं हो उसके भीतर। तो कोई वस्तु होगी जिसका प्रतिबिंब शीशे में बनता है, तो वस्तु कहीं है। इसे शीशा देखे तो वस्तु कहाँ है, वस्तु यहाँ खड़ी है, शीशे में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु का कहीं होना जरूरी है, वस्तु का कहीं होना जरूरी है। अगर हम यहाँ कोई वस्तु रखेंगे तो इसमें कुछ छपेगा, वो छपेगा कहाँ, वो दूसरी बात है। टेढ़ा सीधा ले लेंगे, अभी शीशा ले लें, थोड़ा गड़बड़ शीशा ले लीजिए, तो क्या होता है, मुंह टेढ़ा दिखाई देगा ना। ऐसे करके देखोगे सही दिखाएगा, ऐसे दिखाओगे तो पतले हो जाओगे, दुबले हो जाओगे, कुछ होता ना गड़बड़ शीशे में। आप किसी उस तरीके के ट्रक वाले शीशे में मुंह देखिए, ठीक है, किसी ट्रक वाले में नहीं। जैसे कोई 4 व्हीलर खड़ी हो तो बगल में उसके शीशे पे, जो उसके शीशे में मत देखना, जो उसके ऊपर शीशा लगा होता है या जो उसकी सफेद कलर की लगी होती है उसी पे मुंह देखिए, तो क्या होता है, मुंह ऐसे दिखाई देगा, ऐसे थोड़ा गाल इधर उठा रहेगा, मुंह ऐसे चपटा रहेगा, है ना, जो थोड़ा टेढ़ा सा रहता है। तो इस तरीके से मतलब विचित्र तरीके से इमेज बनते हैं। तो जैसा आपका दर्पण होगा, जितनी दूरी पे वस्तु होगी उस तरीके से दिखेगा। आप किसी ट्रक वाले के बगल में शीशा देखिए, वो शीशा कैसा होता है, ऐसा लंबा सा होता है, एक मिनट, ऐसा लंबा सा होता है ना। अगर बहुत दूर वस्तु है तो आपको तो दिखाई देती है बढ़िया, लेकिन अब ऐसे मुंह लगा के ही देखिए, एक मुंह लगा के देखेंगे ना, पतले रहेंगे तो गाल से उठ जाएगा, कहोगे हम तंदुरुस्त हो गए हैं, है ना। तंदुरुस्त नहीं होते हैं, वो मुंह बन जाता है शीशे के अनुसार। तो लेकिन जो देखते हो वो वस्तु कहीं होती है, जैसे हम देखते हो तो हम कहीं खड़े हैं इसके सामने, तो वस्तु का होना बहुत जरूरी है, तो वस्तु होगी। अब हम शुरू करते हैं कि वस्तु कहाँ होगी। तो पहले हम ले लेते हैं वस्तु बहुत दूर पे है। पहले हम कंडीशन लेते हैं इसकी कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ये पहली कंडीशन है। भाई साहब जब अनंत पे वस्तु होगी तो क्या वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगा। अरे बहुत दूर है यार, यहां से पता नहीं चलेगा कितना दूर है, बहुत दूर है, तो ये हमें दिखाई नहीं देगी। और जब दिखाई नहीं देगी तो मान लेते हैं कुछ इतनी बड़ी वस्तु रही होगी, दिखाई नहीं दे रही इधर, तो यहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी। प्रकाश की किरणें कैसे चलती हैं? समांतर चलती हैं, ठीक है। जो अनंत पे, याद रखना, जो वस्तुएं अनंत पे होंगी उनसे चलने वाली समस्त प्रकाश की किरणें समांतर होंगी, ये हमेशा नोट करिएगा, ठीक है। तो इनसे चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होंगी।
तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए। आपको एक नियम याद आ रहा होगा कि किसी दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पे परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। तो भैया ये समांतर है तो ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी कि नहीं जाएगी। एक आध और किरण ले लीजिए मन करे तो, वो भी अनंत से आएगी तो कैसी होगी? समांतर होगी। डाट डाट कर रहे हैं का मतलब बहुत दूर है। अब यहां से जहां से हमें दिख रही है कि ये आ रही है वहां से हम कर लेते हैं। ये कैसी है? ये समांतर, ये भी आ गई। ठीक, थोड़ा फिट से बनाइएगा स्केल से तो सही है, सीधा है। और ये कहां से गुजरेगी? चूंकि समांतर आई है तो भाई साहब फोकस से गुजरेगी, है ना? तो ये भी फोकस से गुजरी। अब प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब भाई साहब जहां पे दो किरणें परावर्तन के पश्चात काटती है प्रतिबिंब वही बनता है। नोट कर लीजिएगा दिमाग में, जहां पे दो किरणें परावर्तन के पश्चात काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बना? सर जी फोकस पे बना। फोकस पर बना। इस मुख्य अक्ष से जितना ऊपर या जितना नीचे तक प्रतिबिंब बनेगा वही उसकी लंबाई होगी। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? मुख्य अक्ष से जितना ऊपर काटेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, या जितना नीचे काटेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो भाई साहब मुख्य अक्ष पे ही जब काट रहा है, आप देख रहे हैं ना, ये कहां काट रहा है? ये मुख्य अक्ष पे काट रहा है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? बिंदु समान होगा। बिंदु समान होगा, है ना? एक चीज और, अगर ये किरणें सही सही आके काटती हैं, सही सही में, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है? अगर किरणें सही सही काटती होंगी तो ये क्या होगा? वास्तविक होगा। अभी आगे हम बताएंगे कि किरणें सही सही नहीं काटती, कहीं कहीं महसूस होगा आपको, लेकिन यहां सही सही काट रही हैं, आगे बताएंगे हम। तो ये सही सही होगा तो वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। क्या बना? फोकस पर बना, बिंदु के समान बन रहा, वास्तविक बन रहा है। बस तो कुछ बड़ी रही होगी ना तो छोटा बना। छोटा का मतलब इतना छोटा, बिंदु समान। तो ये समझ में आया? इसे आप लिख लीजिएगा, कल वाले वीडियो में हमने लिखा भी है, तो इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लिखा नहीं रहे, बस केवल आज समझा देंगे। दूसरी हेडिंग इसमें थी आपकी जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित। तो ये आपका C, ये आपका F, और वस्तु कहां रखना है? अनंत पे तो हमें दिखाई नहीं दिया, तो हम ऐसी जगह पे रखते हैं जो इसके बाद हो लेकिन हमें वस्तु दिखाई दे साफ साफ। तो हमने क्या किया? हम वस्तु को यहां रख लेते हैं। भाई साहब ये वस्तु हमारी क्या होगी? AB। वस्तु अब तो हमें दिखाई दे रही, अब दिखाई दे रही, तो एक प्रकाश की किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। यहां से एक प्रकाश की किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, तो जो समांतर आएगी वो कहां से जाती है? फोकस से। यही ना नियम हम बताए हैं, जो समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या है? जो फोकस से आ रही है वो समांतर जाएगी। तीसरा नियम क्या है? जो वक्रता केंद्र से आएगी वो वक्रता केंद्र से जाएगी। तो आपके पास एक नियम तो ये काम किया। दूसरा आप यहां से भी ले सकते हो और यहां से भी ले सकते हो। तो कहां से लेना उचित पड़ेगा? कहीं से ले लीजिए, यहां से ले लीजिए चाहे यहां से। अगर ये यहां फोकस से लेके जाएंगे तो हमें इधर काटना पड़ेगा। अगर हम यही वक्रता केंद्र से ले जाएं तो इसी रास्ते से वापस चले जाएंगे। तो सरल कौन है? वक्रता केंद्र से। तो हमने वक्रता केंद्र से ले लिया। वक्रता केंद्र से जो किरणें आती हैं वो कहां से जाती हैं? वक्रता केंद्र से ही वापस निकल जाती है ना। आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से लोगे तो समांतर आएगी तब तो यही काटेगी। भाई साहब प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कापी पे जब बनाइएगा फिट उठ से स्केल लेके, तभी ये यहीं से काटेगी, परेशान ना होना। तो कहीं से काट लीजिए। ये किरणें जो जा रही है सही से काट रही हैं, सही से काट रही है, तो यही कटान बिंदु पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, A डैश B डैश।
क्या वो सही बन रहा है कि नहीं? सही बन रहा है। यही कटान बिंदु पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब अगर कटान बिंदु पे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा है? किरणें सही सही काटी हैं तो वास्तविक। किरणें सही सही काटी है ना, देखिए ये किरण आई, ये किरण गई और ये किरण सही सही काट रही, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? देखिए ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, छोटा बन रहा है ना, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक। और कैसा बन रहा है? ये सीधा है, ये उल्टा है। आप ऐसे मुंह करके देखोगे ना इतनी दूरी पर खड़े होगे तो आपका मुंह ऐसे दिखाई देगा। आप 12 में जाओगे, 12वीं क्लास में, तो यहाँ इससे इसका अपवर्तनांक निकाला जाता है। किसी जल का अपवर्तनांक निकाला जाएगा, कांच का निकाला जाएगा, यहाँ इस पे पानी भर के, तो वहां क्या होता है? सुई रखी जाती है। सुई इस कांच, इसी कांच पे इसे, मतलब इसी गोला दर्पण होता है, इसी के ऊपर इसे सुई की जाती है ना, तो सुई इधर से आती है, दिखाई देता है इधर से, ठीक है। तो वो सेट करना रहता है कितनी दूरी पे है, तो वहां आपको 12 में पढ़ाए जाएंगे। तो ये है, अगर ये वस्तु इधर है तो इसका प्रतिबिंब किधर दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, बात क्लियर। तो उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और कहां बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है ना। तो आप इसमें क्या लिखोगे? इसी हेडिंग के अंदर लिखोगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा, उल्टा और फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके। ये फोकस था, ये सेंटर था, चार थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ये सेंटर था। अभी हमने अनंत पे रखा वस्तु, अब की इसके बीच में रखा, अब की इसी सेंटर पे ही रख दीजिए। वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं? ए बी को हमने इसी सेंटर पे रख दिया। आप हेडिंग डालिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता केंद्र पे स्थित होगा तो क्या होगा भैया? एक प्रकाश की किरण इसके समांतर आएगी, है ना। एक प्रकाश की किरण समांतर आएगी और जो समांतर आती है वो टकराने के बाद कहां से जाती है भाई साहब? वो टकराने के बाद फोकस से जाती है ना। दूसरी प्रकाश की किरण हम फोकस से ले लेते हैं। फोकस से ले लोगे तो सर जी ये जो फोकस से किरणें आती हैं वो टकराने के बाद समांतर जाती हैं। सामने पढ़ाया आपको, नियम में बताए गए थे, जो फोकस से आती है वो समांतर आती है और जो समांतर आती है वो फोकस से जाती है, जो केंद्र से आती है केंद्र से चली जाती है ना। तो भाई साहब इसका प्रतिबिंब कहां बना? इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है ना। आप देखिए, इसका प्रतिबिंब एकदम ठीक ठीक इसके नीचे सीधे सीधे बनेगा, है। इसका प्रतिबिंब ठीक इसके नीचे बनेगा। आप जब फिट लेके बनाओगे एकदम सही बनेगा, ठीक है। इसे गोल प्रकार से बनाइएगा। केंद्र जहां इसका बनेगा, जहां पे इसका केंद्र बनेगा वहीं वक्रता केंद्र बनाइएगा, इसके आधे दूरी फोकस बनाइएगा, ठीक है, तब जाके एकदम सही मिलेगा। तो भाई साहब यहाँ कैसा मिल रहा है प्रतिबिंब? यहाँ किरणें सही सही काट रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, है ना। फिर उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। देख लीजिए, नाप लीजिएगा, वहां बराबर होगा, ठीक। कहां होगा? वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। बात समझ में आई? ये भी हम आपको पढ़ाए थे, ठीक। आप नोट कर लीजिएगा इसे अच्छे से और नोट अच्छे से बनाइएगा। एग्जाम के दौरान बाबू बहुत काम आते हैं नोट्स, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको हम रोज बताते हैं यार, आप लोग वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। रोज रोज जरूरी थोड़े आपके पास मैसेजें पहुंचे, वैसे ग्रुप बनाया गया है लेकिन सबके पास नहीं लिंक पहुंच सकता।
इसलिए आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो हमेशा नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है। और तो और एक काम कर लीजिए यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ठीक है, ताकि आपका भला हो, आपके साथ और लोगों का भला। परोपकार करिए, क्या जाता है यार। ये मत सोचिए कि कोई और पढ़ लेगा, हम अकेले पढ़ना चाहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ज्ञान ऐसी चीज होती है, छिपाने से नहीं होता, आप जितना बताओगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो आप इसको शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। 5 दोस्त होंगे ही आपके पास जिनके पास आप शेयर कर सकते हो। नीचे शेयर का बटन होता है, दबा दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं खोल के भेज दीजिए। क्या जा रहा है आपका, आपसे हम कौन सा पैसा ले रहे हैं, कुछ ले भी नहीं रहे हैं, है ना। तो आप इतना कर दीजिए हमारे लिए, हम आपको रोज कंटेंट देते हैं और गारंटी के साथ कह रहे हैं एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। आप लगे रहिए। अगली हेडिंग डालिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, ठीक। ये अगली हेडिंग आपकी। तो अब की बार वस्तु को कहां रख देंगे, ये रहा फोकस, ये रहा केंद्र और इसके बीच में रही वस्तु, ये रही वस्तु। अब क्या करोगे भाई साहब, यहां से एक किरणें हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे, ले लिए। समांतर आने वाली किरणें कहां से जाती हैं, फोकस से जाती हैं, तो हमने फोकस से ले लिया, ले लिए फोकस से, चलिए ये हो गया। और दूसरी किरणें हम फोकस से ले लेते हैं। फोकस से जब ले लोगे बाबू, है ना, तो जब फोकस से लोगे तो ये कहां से आएगी, ये समांतर जाएगी, और समांतर जाएगी तो जहां काटेगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यहां काट रही है, यही ना काट रही है, तो प्रतिबिंब कहां बना, ए डैश बी डैश। ये वक्रता केंद्र और इधर क्या, इधर अनंत होता है, अनंत के बीच बना, है ना। कैसा बना, सही सही काटी तो वास्तविक बना, वास्तविक बना। देखने में उल्टा लग रहा है तो फिर उल्टा बना, है ना। वस्तु से बड़ा लग रहा है तो फिर वस्तु से बड़ा बना, है ना। और कहां बना, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बना। तो आप यही लिखोगे इसमें, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है ना। ये क्लियर हो गया आपकी। इसके बाद आप हेडिंग डालिए, अब की बार फोकस पे रख दीजिए। अब की बार वस्तु को कहां रखेंगे आप, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब फोकस पे स्थित होगा तो क्या होगा, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहां पे आप वस्तु को खड़ी कर दीजिए, खड़ी कर दिए भाई साहब जी। ये यहां से ए बी मान लीजिए, एक वस्तु, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये टकराने के बाद फोकस से जाएगी ना, ये तो चले गए फोकस से। और दूसरी किरण हम कहां से लेंगे, आप समस्या गंभीर बड़ी। दूसरी हम फोकस से ले सकते हैं, लेकिन फोकस पर खड़ी है वस्तु तो हम कहां से लेंगे, प्रॉब्लम आ रही ना। तीसरी कंडीशन, तीसरा नियम हम ये याद कराते हैं आपको कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो कहां से वापस होगी, वक्रता केंद्र से वापस होगी। तो भाई साहब वक्रता केंद्र से ले लीजिए एक प्रकाश की किरण, इससे निशाना लगाते हुए जाइएगा तब प्रतिबिंब बनेंगे। तो एक प्रकाश की किरण हम कहां से लेते हैं, एक प्रकाश की किरण हम इससे होती हुई लेके जाते हैं, इससे होती हुई ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां मिलेगा कहीं, कुछ गलत हो रहा है, हाँ ठीक, ये होगा, ये इससे टकराएगा, टकरा
क्या होगा, वापस आएगा, इसी रास्ते से वापस जाएगा। थोड़ा मिस हो रहा है, जब फिट से बनाओगे आप बहुत बढ़िया बनेगा। ये जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद कहां से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, जाएगा कि नहीं, सीधे निकल जाएगा। सीधे निकलेगा तो ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको लग रहा है समांतर है, ये क्या है, समांतर है। और भाई साहब समांतर किरणें कहीं मिलती हैं क्या, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा समांतर किरणें कहीं नहीं मिलती। और अगर ये मिलती हैं, एक वो है ना 9th में आपको बताने वाले मैथ वाले सर बताए होंगे, कहे होंगे कि समांतर किरणें को कितना भी बढ़ा दीजिए नहीं मिलेगा। तो एक जिद्दी आदमी था, जिद्दी स्टूडेंट, कहा नहीं सर जी कहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तो कहा कि अनंत पे मिलेगी। तो गुरुजी ने कहा कि अनंत पे मिलेगी, जा है हिम्मत तो नाप के आ, है ना, और कहा सही से ही मिलेंगी, जाओ नाप के आओ। तो बेचारा फिर क्वेश्चन है खत्म। तो वहीं पे कह दिया गया कि समांतर किरणें हमेशा कहाँ मिलती है, अनंत पे मिलती है। तो ये हम जा नहीं सकते, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये अनंत पे मिलेगी। और ये जाएगी तो सही से मिलेगी, ठीक है। तो और सही से मिलेगी तो क्या होगा, क्योंकि मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। लेकिन वही जिद्दी स्टूडेंट वाली बात कर देते हैं कि अगर मिलेगी तो सही से ही मिलेगी, जब सही से ही जा रही है तो सही से ही जाएगी, तो क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसके नीचे ही होगा जब भी होगा, तो उल्टा होगा, है ना। इतनी बड़ी वस्तु जितना नीचे जाएगा उतना बड़ा होगा, तो वस्तु से बड़ा होगा, है ना। और कहाँ होगा, अनंत पर होगा, अनंत पर होगा। है जिसकी हिम्मत तो जाए नापे, है ना, जिसकी हिम्मत हो वो जाके नापे। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया आपका। इसके अगली हेडिंग, इस अवतल दर्पण का लास्ट हेडिंग डालिए। यार कहां से पानी आ गया, गलत बात है। पानी लगने के बाद यार मिटते नहीं बढ़िया से, अभी ये सूखेगा तो सफेद सफेद हो जाएगा। देखिए हो भी रहा है ना। इसे कपड़े से साफ करना पड़ेगा। अगली हेडिंग डालिए, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच, थोड़ा बाबू एडजस्ट करिएगा, या पानी लग गया जिसकी वजह से ये सफेद हो गया, ठीक है। ये एक मिनट रुकिए, अब साफ हो गए। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, जब वस्तु अनंत व फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत व फोकस के बीच स्थित हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक दर्पण होना चाहिए, है ना। ये यहां ले लेते हैं, ये फोकस हो गया, यहाँ सेंटर हो गया, और वस्तु को हम कहाँ रख देंगे, वस्तु को हम यहाँ रख देते हैं, ये वस्तु। तो इसके लिए हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम क्या कहता है समांतर ले जाएंगे तो फोकस से गुजरेगी, यही ना हमने कहा, समांतर ले जाओगे बाबू तो ये फोकस से गुजरेगी, ठीक, समांतर लेके चले गए, फोकस से गुजर गई। दूसरा नियम कहता है कि अगर हम केंद्र से इसकी सीध में ले जाएं, चूंकि फोकस से ले नहीं जा सकते, तो केंद्र से सीध में ले लीजिए, केंद्र के सीध में ले जाओगे तो ये टकरा के कहां से जाएगी, इसी सीध से वापस चली जाएगी, है ना। इसी से जब वापस आएगी तो फैलती नजर आ रही है, आप देखिए फैलती नजर आ रही कि नहीं, ये कहां मिलेगी, ये इधर ही मिलेगी ही नहीं, संभव है नहीं इधर मिलेगी। तो क्या अलग करते हैं हम, यहाँ आंख लगा के देखते हैं,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंख बना लीजिए एक बढ़िया सी, है ना, और ये बरौनी बना लीजिए इसकी, और यहाँ क्या होगा, ये हो गई आंख, है ना। चलिए आप बना लीजिएगा चाहिए से, ठीक है, इसमें बढ़िया बढ़िया रेशा निकाल लीजिएगा जामे है। हाँ तो अब देख लीजिए, अब यहाँ से जब हम ऐसे करके देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये किरण इधर कहीं से आई होगी, क्योंकि उधर जाएगी नहीं, लेकिन हमें क्या महसूस होगा कि नहीं नहीं ये इधर कहीं से आती हुई है और ये इधर कहीं से आ रही है। बाबू ये इधर कहीं से जो आ रही है ना, ये हमें महसूस होगा, सही से नहीं होगा, ये हमें महसूस होगा, हमें महसूस होगा कि ये प्रतिबिंब यहाँ बनाएगी जहां पे ये किरणें काट रही है, ए डैश बी डैश। अभी हमने कहा कि नहीं महसूस होगा, सही नहीं होगा, तो महसूस होने वाला यही है। अब बताइए ये जो प्रतिबिंब बन रहा कैसा हो रहा है, ये किरणें सही से ही काट रही है, नहीं काट रही, झूठ मूठ का काट रही, जो झूठ मूठ का काटती है उसको क्या बोलते हैं, आभासी। ये हमारा क्या होगा, आभासी होगा, सही से नहीं आभासी, लेकिन कैसा है, सीधा है। अब देखिए ये सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, फिर कैसा है, वस्तु से बड़ा है, तो बड़ा है, कहां बना रहा है, दर्पण के पीछे, है ना, तो यही लिख देना इसमें, ये होगा, ये आपके अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब समाप्त। अब इसके बाद की हेडिंग थी उत्तल दर्पण, इसी अवतल की जगह क्या कर दोगे, उत्तल दर्पण, है ना। और जब उत्तल आप कर दोगे तो ये सब कैसे हो जाएंगे, यार इसमें पानी लग गया है, ये हो जाएगा सब सफेद। अगली हेडिंग डाल दीजिए, एक यही लास्ट बची है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, तो इसके लिए उत्तल होगा, है ना। मुंह देखने वाला क्या किधर होगा, ऊपर की तरफ, जिसमें मुंह देखने वाला ऊपर की तरफ होगा बाबू वो क्या होगा, ये उत्तल होगा, है ना। जमा दीजिए इसको मूछ की, है ना, हो गया, ये उत्तल दर्पण हो गया। ये किसी गोले का भाग होगा जिसका केंद्र सी होगा, इसका मध्य बिंदु फोकस होगा, ये क्या होगा, ध्रुव होगा। तो अब कहोगे कि सर जी अब की बार इधर कैसे रखेंगे, वस्तु को उधर रखें, नहीं, ये दिमाग में रखना कि वस्तु को हमेशा क्या होता है, जिधर मुंह देखने वाला रहता है उधर रखते हैं, तो माने इधर है तो बाएं तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इधर हम वस्तु को कहीं रख देते हैं, रख दिए, थोड़ी और बड़ा ले लीजिए, बढ़िया दिखेगा ना, साफ साफ चमकेगा, जितना वस्तु जितनी बड़ी वस्तु रहेगी उतना बढ़िया दिखेगा। तो हमने रख दिया ए बी बस। इसके लिए हमारे नियम क्या कहते हैं भैया, हमारे नियम कहते हैं कि समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाएंगी, फोकस से आने वाली किरणें समांतर जाएंगी, और केंद्र से जाने वाली किरणें केंद्र से वापस होंगी। तो पहला वाला ले लीजिए, पहला कहां से आएगा, ये ले लिए समांतर। अब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, है ना, मामला ये फेल ये हुआ कि इधर ये जब पालिश हुआ है तो उधर जा ही नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, अब क्या होगा, अब तो नियम गलत हो गया ना, गलत नहीं है भाई साहब, ये जाएगा, उधर तक नहीं जाएगा, लेकिन टकरा के ये वापस होगा, लेकिन किस सीध में होगा, ये इसी फोकस से आता हुआ वापस हो, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है, तो फोकस से इसका निशाना तो लगेगा, फोकस से हम क्या करें, इसका फोकस से निशाना लगेगा, लेकिन ये वापस इस दिशा में जाएगा। बात समझ में आई, फिर ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे, समांतर आने वाली किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक, महसूस होता है फोकस से आ रही है। दूसरा नियम कहता है फोकस से ले लें, फोकस से लोगे तो क्या होगा, समांतर जाएगा। तो क्या करने के लिए लोगे, सेंटर से लीजिए ना, सेंटर से बढ़िया रहेगा, सेंटर से निशाना लगाइए इसका, सेंटर से जो निशाना लगाओगे इसको पता चलेगा ये सेंटर पे गोली मार रहा है, जब सेंटर पे गोली मारेगा तो क्या करेगा, ये छटक के सीधे बाहर चला जाएगा। देखिए इसका निशाना कहां जा रहा है, ये हमें ऐसा लग रहा है सेंटर पे जा रहा है, तो ये दर्पण भी जान जाएगा सेंटर पे जा रहा है, तो सेंटर पे जाएगा तो क्या होगा, ये इसी रास्ते से वापस हो जाएगा। भैया
ये क्या सही सही कहीं मिली? नहीं ना मिली, सही सही इधर जा रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां भी हमने आंख लगा के देखना शुरू कर दिए, और इसमें आंख लगा के आप यहां भी देखिए, है ना, बड़ी सी पुतली है, बड़ी की वाली आंख। जब यहां से देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये किरण यहां से आती हुई दिख रही है, ये यहां से आती हुई दिख रही है, और ये यहां पे काट रही है, ऐसा लग रहा है, सही से नहीं हो रहा। तो जब ऐसा लगेगा तो ये प्रतिबिंब कहां बनाएगा, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बनाएगा पीछे, दर्पण के पीछे बनाएगा। किरणें सही सही काटी? नहीं काटी, झूठ मूठ का काटी, तो आभासी। ठीक, छोटा दिख रहा है ना आपको वस्तु से, वस्तु का बड़ा वो छोटा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, सीधा होगा, हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक, और कहां होगा, दर्पण के पीछे होगा। बाबू इतनी चीजें कल हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये आवाज सही साफ नहीं आई थी, जिसकी वजह से हमें दोबारा बनाना पड़ा। तो आज आप बढ़िया से इसे नोट कर लीजिएगा, बढ़िया सुन लीजिएगा, बढ़िया समझ लीजिएगा। ये सारे खत्म हुए आपके प्रतिबिंब। अब इसके बाद की टॉपिक आगे की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, जो फार्मूले निकाले जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। अगले दिन क्या है यार, कल संडे है ना, कल छुट्टी है, कल संडे नहीं परसों मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू।